हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा कि नेक्स्ट जेएस के अंदर ना बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन हो रहा है, जो सर्वर कंपोनेंट्स है और क्लाइंट कंपोनेंट्स है, इनके रैपिंग के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या मतलब है इसका? जल्दी से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या कन्फ्यूजन है और इसका कन्फ्यूजन का हल हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो देखिए, मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जेएस 15 का एक प्रोजेक्ट है और बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वेलकम टू कोडर्स ज्ञान, बस इतना ही है। और ये आ रहा है यहाँ से page.tsx, ये जो फाइल है यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आया है। अब देखिए, जब भी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर इस तरह से कंपोनेंट रेंडर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। मैं आपको इसको प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए, अगर इस कंपोनेंट के अंदर अगर मैं console.log करूँगा और यहाँ पर करते हैं होम कंपोनेंट, सेव अगर करते हैं तो आजकल नेक्स्ट जेएस वालों ने अच्छे से यहाँ पर हमारे ब्राउज़र के कंसोल के अंदर भी ये बताता है कि ये लॉग कहाँ पर हुआ है, सर्वर के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर। या फिर आप टर्मिनल के अंदर जाके देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे होम कंपोनेंट यहाँ पर लॉग हुआ है। हमेशा याद रखिए, अगर लॉग आपके टर्मिनल के अंदर हो रहा है, इसका मतलब वो सर्वर के ऊपर आपका लॉग हो रहा है। और अगर आपका ब्राउज़र के ऊपर अगर लॉग हो रहा है तो इसका मतलब होता है वो आपके ब्राउज़र के अंदर लॉग हुआ है। लेकिन ये लेबल अगर सर्वर है, इसका मतलब ये भी सर्वर, ये बस यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है नेक्स्ट जेएस वालों ने हमें, ताकि लॉग देखने के लिए थोड़ा सा इजी हमारे लिए हो जाए। ठीक है, चलिए, एक बात तो हम समझ गए कि जो हर एक कंपोनेंट होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा। देखिए, कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ना यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं ऐप के अंदर और इसको चाइल्ड नाम देते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, देखिए, इसको इस तरह से करते हैं और यहाँ पर मैं बोलूँगा console.log, यहाँ पर करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट और सेव करते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, कोई भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डायरेक्टिव ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी एक सर्वर कंपोनेंट है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, देखिए, इसको जल्दी से मैं div के अंदर करता हूँ h1 यहाँ पर, और यहाँ पर वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा, उसको लाके मैं यहाँ पर रेंडर करता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो ये चाइल्ड यहाँ पर आ चुका है। और इसको थोड़ा सा एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देख सकते हो कि चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये भी हमारे सर्वर के ऊपर रेंडर हुआ है। अब बोलोगे ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है जब भी हम इनकी रैपिंग शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था जहाँ पर हमें जो रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है उसको नेक्स्ट जेएस के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें जो रिडक्स का जो कंपोनेंट होता है, मेन रैपर कंपोनेंट, वो उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है, क्योंकि रिडक्स जो है वो क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। तो उसको अगर ब्राउज़र के अंदर चलाना है, फंक्शनिंग करना है, तो उसको हमें उस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट जेएस के अंदर किसी भी कंपोनेंट को अगर क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करते हैं इस तरह से, यूज़ क्लाइंट। जैसे हम ये ऐड करेंगे तो अब ये जो क्लाइंट कंपोनेंट है ये आपका क्लाइंट कंपोनेंट हो चुका है। देखिए, मैं अगर यहाँ पर क्लियर करके इसको रिफ़्रेश करूँ, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है चाइल्ड कंपोनेंट, राइट? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यहाँ पर सर्वर लेबल नहीं दिख रहा है आपको, राइट? इसका मतलब ये क्लाइंट कंपोनेंट है। टर्मिनल के अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट दिखा रहा है और मैंने आपको बोला था कि अगर टर्मिनल के अंदर अगर लॉग होता है तो वो सर्वर पे ऊपर लॉग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन हो रहा है और कुछ नहीं है। तो याद रखिए, देखिए, सर्वर कंपोनेंट हमेशा आपका रेंडर होगा सर्वर के ऊपर, हमेशा। क्लाइंट कंपोनेंट
ये नेम जो है ना इसका क्लाइंट कंपोनेंट, यही थोड़ा कंफ्यूजिंग है और यही से सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जो क्लाइंट कंपोनेंट है वो पहले सर्वर पे रेंडर होता है और फिर आपके क्लाइंट पे रेंडर होता है, 2 बार होता है वो। और इसकी वजह से आपको चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर भी दिख रहा है और कहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर भी दिख रहा है। ये इसका रीज़न है, ठीक है। सो चाइल्ड कंपोनेंट हमने बनाया इस तरह से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमने कुछ दिनों पहले वीडियो के अंदर किया था, रैपिंग की थी, क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हमारे सर्वर कंपोनेंट को रैप किया था। देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ और एक कंपोनेंट बनाता हूँ और यहाँ पर करते हैं माई सर्वर कंपोनेंट डॉट tsx, ठीक है। और ये जो है ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है, तो मैं इसको ही लॉग करूँगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर यूज़ क्लाइंट नहीं यूज़ किया हमने, इसका मतलब ये क्या है, सर्वर कंपोनेंट है। अब मैं क्या करूँगा, हमारे होम के अंदर आके यहाँ पर ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड को इस तरह से करूँगा, देखिए ओके, यहाँ से हटा देते हैं। और चाइल्ड के अंदर जो सर्वर कंपोनेंट है, माई सर्वर कंपोनेंट, राइट, माई सर्वर कंपोनेंट, इसको मैं इस तरह से रेंडर करूँगा। अब ये चाइल्ड कंप्लेंट करेगा क्योंकि ये जो जैसे ऐड करते हैं ना, हम इसको स्लॉटिंग बोलते हैं, स्लॉट्स, और उसके लिए हमें चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जाके इसको रिसीव करना होता है बेसिकली। सो ये चिल्ड्रन प्रॉप होता है। सो ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइप्स यहाँ पर दे देते हैं, एनी नहीं चलेगा। क्या करते हैं, रिएक्ट नोड, इस तरह से, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, हाँ डिक्लेयर किया, यूज़ नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर रेंडर करते हैं इसको, चिल्ड्रन को, राइट, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ मैजिकल होने वाला है। वैसे मैजिकल तो नहीं है, कन्फ्यूज़न है। अब देखिए इस कोड को देख के आपको क्या लग रहा है, कन्फ्यूज़न ये है कि हमें लगता है कि ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है डेफिनेटली, और उसके अंदर अगर इस तरह से अगर सर्वर कंपोनेंट हम रैप करते हैं और फिर इस सर्वर कंपोनेंट के अंदर और भी सारे कंपोनेंट्स है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो रैप किए हुए कंपोनेंट ये भी सारे चिल्ड्रन बन जाते, ये भी सारे क्लाइंट कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अगर सारे क्लाइंट कंपोनेंट्स बन जाएंगे फिर Next.js यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, वो सर्वर साइड रेंडरिंग हमें कहाँ से मिलेगी, राइट, है ना कंफ्यूजिंग। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये रैपिंग है, लेकिन इसको हम बोलते हैं, हम इसको कंपोनेंट कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिशन। इस तरह से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंपोज करके एक मतलब बढ़िया सा UI हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो माई सर्वर कंपोनेंट है ये अभी भी सर्वर कंपोनेंट है, यहाँ पर नीचे कहीं पे भी लॉग नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है, चाइल्ड जो क्लाइंट कंपोनेंट है उसके अंदर रैप करने के बाद क्या सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बन जा रहे। देखिए यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो इसको, क्योंकि हम कंपोनेंट कंपोजिशन कर रहे हैं और चिल्ड्रन के अंदर इसको एज अ चिल्ड्रन रिसीव कर रहे हैं। इससे Next.js इसको अलग से सर्वर के ऊपर रेंडर कर पाता है। ज़रूर नहीं कि ये सारे चिल्ड्रन कंपोनेंट जो रैप्ड अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो सारे क्लाइंट बन जाए, ठीक है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने बोला है कि कंपोनेंट कंपोजिशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रैप करने का और एक तरीका है, उसको हालांकि मैं रैप नहीं बोलूँगा, उसको डायरेक्टली रेंडर करना बोलूँगा। मैं दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये माय सर्वर कंपोनेंट है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, चिल्ड्रन में हटा देता हूँ अभी यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर डायरेक्टली उसको रेंडर करूँगा माई सर्वर कंपोनेंट को। सो माई सर्वर कंपोनेंट इस तरह से मैंने रेंडर कर दिया। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मत देखिए, ठीक है? क्लियर। यहाँ पर ये क्लाइंट कंपोनेंट है और क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हमने एक सर्वर कंपोनेंट इस तरह से रेंडर किया है। तो क्या ये क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा? डेफिनेटली। देखिए, रिफ्रेश अगर हम करते हैं, देखिए अब ये माई सर्वर कंपोनेंट इज नो मोर सर्वर कंपोनेंट, ये क्लाइंट कंपोनेंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको रैप किया, लेकिन इसमें फ़र्क है रैपिंग। ये जो है ये डायरेक्टली हमें उस कंपोनेंट के, चाइल्ड कंपोनेंट के JSX के अंदर इसको रेंडर किया है। और पहले जो हमने किया था वो क्या था, उसको बस बीच में एज अ स्लॉट हमने पास किया था। ये फ़र्क है। तो थोड़ा सा समरी मैं आपको देता हूँ क्या है बेसिकली। अगर आप कंपोनेंट कंपोजिशन करते हो, मतलब स्लॉट्स यूज़ करते हो, एज अ चिल्ड्रन अगर पास करते हो, तो चाहे अगर पेरेंट कंपोनेंट आपका क्लाइंट कंपोनेंट हो, उसके अंदर जो पास करते हो वो कंपोनेंट के अंदर चेंज नहीं आता है। वो अगर सर्वर कंपोनेंट है, सर्वर कंपोनेंट रहेगा। वो अगर क्लाइंट कंपोनेंट है, वो क्लाइंट कंपोनेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आप चिल्ड्रन जो क्लाइंट कंपोनेंट है उसके अंदर अगर कोई सर्वर कंपोनेंट डायरेक्टली इस तरह से JSX के अंदर रेंडर करते हो, तो वो सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बन जाता है। नॉट ओनली दैट, इसके अंदर जितने भी हायरार्की के अंदर कंपोनेंट्स होंगे वो सारे क्लाइंट कंपोनेंट बन जाते हैं। तो जो हमने किया था रिडक्स, वो हमने किया था इस तरह से स्लॉटिंग किया था। हमने रिडक्स का जो प्रोवाइडर है उसके अंदर यहाँ पर हमारा जो मेन एप्लीकेशन है उसको स्लॉट की तरह पास किया था। तो इससे हमारा पूरा एप्लीकेशन क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनेगा, ठीक है? सो यही है आज के इस वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।